मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। नाजरीन, जिन्होंने हमारा चैनल इस्तांबुल इंफॉर्मेशन इन उर्दू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम आपको सल्तनत उस्मानिया के बारे में बताएंगे, जिन्होंने 620 साल 3 बर-ए-आज़म पर हुकूमत की और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद रखा। तो शुरू करते हैं नाजरीन। आज के दौर में वो तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा रहे। एर्तुल गाजी, जिनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ 1258 में, उनका नाम उस्मान था। उनके नाम पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखेगी 1299 में। उसके बाद ये सारा इन्होंने इलाके आहिस्ता आहिस्ता फतह के। इसके बारे में आपके लिए एक अलहदा वीडियोस बनाएंगे, हर टॉपिक पे, हर सुल्तान पे, हर खलीफा पे, हर बादशाह पे अलहदा वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सल्तनत उस्मानिया 3 बर-ए-आज़म में मुश्तमिल थी, मोज़म्बिक से लेकर मिस्र तक, मिस्र से लेकर यूएई, दुबई, अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, ओमान, ये सारी सल्तनत उस्मानिया के अंडर में थी। सल्तनत उस्मानिया इस पर हुकूमत करता था। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, शाम, मिस्र और ईरान का मगरबी इलाका, जो आज ईरान का एक सूबे के, अज़रबैजान के सूबे के नाम है उसका, और जो मौजूदा अज़रबैजान है, बाकू जिसका कैपिटल है, आर्मीनिया, जॉर्जिया, उसके बाद यूक्रेन से आगे बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोविया, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी और मोंटीगरी और इटली के साहिली इलाकों तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। ग्रीस, यूनान और अल्बानिया, इसराइल जो अपने आप को बड़ी चीज समझता है, 402 साल इसराइल के ऊपर हुकूमत रही है। इसराइल की जो फिलिस्तीन थी, फिलिस्तीन पर हुकूमत रही है। लीबिया पर हुकूमत रही है जी। मराकश तक इनकी हुकूमत थी। और वो उसके बाद अफ्रीका की साहिली पट्टी आ जाती है सारी, जिसमें कीनिया सरफहरिस्त है। उसमें उस तरफ अगर आ जाएं अपना मोज़म्बिक तक इनकी हुकूमत रही है। चाड जो अफ्रीका का एक मुल्क है, वहां तक, लबनान, उसके आगे जनाब, ये सारे सल्तनत उस्मानिया के 64 ममालिक बनते हैं, जिसकी हम तफसील आपको यूं आगाह करेंगे। ये लिस्ट आप, और जितनी देर सल्तनत उस्मानिया में हुकूमत की है, मुसलमान शुरू से कमजोर नहीं रहा। मुसलमान तब कमजोर हुआ जब मुसलमान ने तलवार छोड़कर मेज पर बैठना शुरू कर दिया और कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया और मुआहदे और बातें करनी शुरू की। जब तक मैदान जंग में मुसलमान रहा, मुसलमान की हर जगह पर इज्जत और एहतराम किया जाता था। ये वो सल्तनत उस्मानिया है जिन्होंने 20 साल अमेरिका से टैक्स लिया है, यहां से शिप गुजारने का, अपने बाजू के जोर पर। नाजरीन, आज वो 64 ममालिक को आपको तफसील मैं यहाँ पे लिखूंगा, जिसको आप आसानी से पढ़ सकेंगे। और इसमें इन सारे तुर्की, ये जो मौजूदा तुर्की है, ये तो इनको समो कर छोटा सा कर दिया गया इसको, कि ये 1923 में जब ये 1922 1 नवंबर 1922 को जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया गया और 1923 में जमहूरियत की बुनियाद रखी गई, तो इसमें भी छोटा सा तुर्की रह गया, जिसमें सौत इलाका जहाँ सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत हुई थी। और ये एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसको बहुत बड़ी 200 साजिशें करके तो इसको ख़त्म किया गया। और इन साजिशों में बहुत बड़े मुल्क शामिल थे। सरफहरिस्त इंग्लैंड था, रशिया था, जिसको इसने सल्तनत उस्मानिया ने झगड़ा हुआ था।
تو سلطنت عثمانیہ کے خلاف خلیفہ جب ان کے بنے تقریباً 15ویں صدی کے شروع میں سلطان سلیم جب خلیفہ اول بنے، اپنا مسلمانوں کا خلیفہ اور بنے، تو اس وقت پھر ہماری جو دوسری مسلمان ریاست ہندوستان تھا، تو موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش، جو بھی بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، ملیشیا کا علاقہ ہے، سنگاپور کا علاقہ، وہ بھی ان کی اطاعت میں تھا کہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم سب مسلمان کی اطاعت کریں، اور وہ بھی تقریباً سلطنت عثمانیہ کی حدود میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی ہے ہندوستان میں، انڈیا میں، پاکستان کے مسلمانوں پر، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرتے تھے، کیونکہ حجاز جو اس وقت سعودی عرب ہے وہ بھی تو سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھا۔ تو اس وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک راج تھا 620 سال۔ تو ناظرین، ہم یہاں آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں کہ کون کون سے ملک، اور رائٹنگ میں کہ کون کون سے ملک اور کتنا کتنا عرصہ انہوں نے ان پر حکومت کی۔ یونان پر 400 سال ترکوں کی حکومت نہیں، بلکہ ان کے حکومت نہیں کی، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ بلغاریہ 445 سال تقریباً۔ تو اسی طرح پورا تقریباً یورپ اور ایشیا اور افریقہ، 3 بر اعظم انہوں نے آپس میں منسلک تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی مختصر ایک سلطنت عثمانیہ کے جو ٹوٹے ہوئے ملک کے ان کے بارے میں ڈیٹیل۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ویڈیوز میں بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کی ایڈت الغازی سے لے کر اور آخری جو سلطان تھے وحید الدین، جو 1922 میں ان کو جلا وطن کیا گیا۔ تو ان کا واحد جو ترکی کے سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، جن کا مزار، ان کی قبر جو ہے وہ ترکی میں نہیں ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس کی ہماری نظر میں بڑی ویلیو ہے۔ ہم ان کو کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جواب دیتے ہیں اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے جی۔ اللہ حافظ جی۔ اللہ